आतुरता से पहरा दे रहा है, तो स्वाभाविक है क्यों ना मुझे विभीषण का ही भेष बनाना पड़े और विभीषण के भेष के अंदर ही इस वानर को धोखा दे सकता हूं। संभव है इसको यही रूप बना करके धोखा दिया जा सकता है। जय जय प्रभु जानकीनाथ की, 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 जय जय प्रभु जानकीनाथ की। बोलो भाई, आधी रात को रामातल में क्या काम है? भैया विभीषण, भैया हनुमान, मैं विभीषण हूँ और थोड़ा सा आज संध्या करते समय देरी हो गई, जिस कारण से आज मैं संध्या समय में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। विष्णु जी, अपनी कोई पहचान दिखाइए। यह देखिए हनुमान जी, ये प्रभु राम की रामानंदी माला, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। ठीक है, आप शिविर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है विभीषण जी। ओम काली की, ओम भद्रकाली, ओम मां चामुंडा। सब पर तो मोहिनी मंत्र काम कर गया, परंतु इस वानर पर मोहिनी मंत्र काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है इस पर इन पीले मोड़े वाले इन लोगों का ही राम मंत्र याद आया। ओम श्री राम भद्राय, ओम श्री राम भद्राय, बहुत खूब।
दिवराता कहाँ है? लक्ष्मण जी का भी पता नहीं है। नहीं मालूम भ्राता जी, बड़ी हैरानी की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है जिसने सीता का हरण किया उसने हरा राम को भी। निर्दयी निशाचरे हत्यारा ले गया दया धाम को भी। श्री राम, यदि ऐसा है तो सारी लंका को सागर के मध्य बहा दूंगा, रावण के 100 टुकड़े कर गीतों का ग्रास बना दूंगा। वो पावर पापी सावधान, यह हनुमान अब भयंकर है। कल तक तो लंका दाग था, आज फूल पर लंकर है। जिस पर उन्हें रण में कुंभकर्ण को मारा है, जिस लक्ष्मण ने मेघनाथ इंद्र की संहारा है, जिनके नाम के बल से मैंने लंका का दहन किया, अंगद ने पांव जमा करके खलदल के बल का समन किया। इसका साहस है जो स्वामी को ले जाएगा कभी मंडल से, रावण का यमराज तलक थर्राता है रामादल से। आपको कुछ पता है? नहीं भाई, मैं तो प्रभु के साथ सो रहा था। हाँ, हनुमान जी रात को पैरे पर थे, उन्हीं को कुछ याद होगा, उन्हीं से कुछ पूछा जाए। हनुमान जी आप ही बताइए। क्या बताऊं भाई, मैं खुद हैरान हूँ ये सोचकर। हाँ हाँ, याद आया, आधी रात को आप ही आए थे समझा करके। मैं नहीं हनुमान जी, मैं तो श्री राम के चरणों के पास ही सो रहा था। नहीं, मैंने स्वयं आपको देखा था, आप आधी रात को आए थे। क्या मैं? हाँ हाँ, आप ही थे। हनुमान जी क्या बिल्कुल ऐसा ही रूप था? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रूप था। और ऐसी ही बोली थी? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बोली थी। बस मैं समझ गया हनुमान जी। मेरे रूप में आकर रावण का बेटा अहि रावण पाताल लोक से आया है। निश्चय अंधेरे का फायदा उठा करे उसने ही यह रचाया है। मेरे रूप में आकर रघुवर को उठा के ले गया है। तू खरता को छीन करके तू हम सबको दे गया है। क्या हो गया? बस अब जिसमें बोलो वही सीधा पाताल लोक जाए और अहि रावण को जीत करे प्रभु को छुटा कर लाए। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ और प्रभु श्री राम को लेकर आता हूँ। जय श्री राम। नगर में घुसा जा रहा है। और तू कौन है जो मेरे मार्ग में रोड़ा कर रहा है? मुझे मेरे स्वामी की आज्ञा है कि इस नगर में कोई प्रवेश ना करे। आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। इस बालक द्वारा वो बूढ़े वानर तेरा अभिमान दूर हो
जाएगा। इसलिए आते लौटा वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ, कभी वर हनुमत का बेटा हूँ। हनुमत का बेटा? हाँ हाँ, वही हनुमान जो जला चुके हैं लंका को। अरे दुष्ट, क्यों बढ़ा रहा है शंका को? मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ। फिर कैसा बेटा, किसका बेटा? सब बाल ब्रह्मचारी हूँ। हे पिताजी, पर लंका ध्यान पिता तुमने जब जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर से बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, ठहर गया गर्भ, तत्काल उसे मिल गया विचित्र देवगति से मगर दोष का लाल। हे पुत्र, तुम्हारा वचन सत्य है। तुम्हारा स्वामी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर यहाँ पर आया है। अब मुझे उस स्थान का नाम बताओ, मैं उस स्थान को जाना चाहता हूँ और अपने स्वामी को बचा कर लेकर आता हूँ। पिताजी, राक्षसराज श्री राम जी और लक्ष्मण जी को यहाँ ले आया है और उसी कारण वह आज होम कर रहा है और उन दोनों भाइयों की देवी को भेंट चढ़ाएगा। अच्छा, अब मेरे सामने से हट जा और मुझे जाने दे। नहीं पिताजी, मकर ध्वज अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा और मेरे उनके लिए सदर में कोई बैठ। स्वामी का आदेश दर आदर इस ओर पिता का है, दुविधा में है मकर ध्वज, सोच रहा करना क्या है। और हुआ है दिख रहा, इस ओर मिट्टी खाई है, ऐसी राह बड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई। अब आप ही बताइए, इस समय धर्म क्या मेरा है? एक कर्मशील कर्तव्य धर्म क्या मेरा है? कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो पिता संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो। ये सिद्ध हुआ, ये कुछ हुआ। हनुमत का ही बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी से भी बेधड़क होकर पूछता है। ये बेटा, मेरा धर्म है कि मैं नगर के अंदर अब जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूं, और तुम्हारा धर्म है कि तुम मुझे नगर में प्रवेश न करने दो। जब लक्ष्य बिंदु नो का हो तो कैसा बाप कैसा बेटा, तो वीरों के मध्य होगा मल्ल किसी ढोर बेटा। प्रधान सोनलाल सोनू उर्फ निखिल। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश खड़े होकर चलिए। राजेश स्टेज के पीछे से एक बार आए। दिनेश धन्य भाई एक बार आओ और ये मान सम्मान को ग्रहण करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, एक बार तालियां बजाएं। सुरेश कुमार उर्फ साईं, सुरेश पर्दे के पीछे जाओ निकलकर, मेरे हसीन दिलबर। और कृष्ण जी आइए।
सबके सब रखे